Hi guys, this is me Nitya. Gonna talk about 7 things you should know before coming to college. So I have already done with my graduation. Now I'm doing my masters. So I think I've experienced college and I can tell you few things about college which gonna help you a lot. I think so. If you're done with the CUT or अगर आप entrance exam से भी college में जा रहे हो तो this gonna help you a lot. Okay. So I think not making this video too long, let's get straight into it. First is grades matters, but skills matters too. Okay. People think before entering to a college कि grades भी matter नहीं करते और college की studies भी matter नहीं करती, but ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो उनको एकदम ऐसे last पे रख देते हैं. But प्लीज ये मिस्टेक मत करना. एटलीस्ट ग्रेड्स मैटर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. But with grades, skills matters too. At least try to learn any skill, any high demanded skill in your college. आपका as per your course, जितने भी साल का आपका कोर्स है, 3 का 4 का जैसा भी है, please try to learn. Or especially if you are from BCom, BA, BSc, and like BVOG, BJMC, something like that. At least BJMC में तो आई थिंक होती ही है बहुत सारी इंटर्नशिप है सब चीज़ें. बट अगर आपका ऐसा कुछ कोर्स है तो प्लीज 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 ट्राई टू लर्न कोई भी स्किल. रेदर इट्स कोडिंग, एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल, इंटर्नशिप कर लेना, कुछ भी कर लेना. बट एटलीस्ट 3 साल या 4 साल बाद जब भी आप कॉलेज से निकलो तो आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए. बिकॉज अभी आई एम डूइंग माई मास्टर्स ना. सो अभी जितने भी मैं रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन है कहीं पे भी डालती हूँ तो उसमें सबसे पहला उनका वो स्किल्स ही मांगते हैं, वो सिर्फ स्किल्स मांगते हैं. सो आई थिंक अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा 3 या 4 साल बाद कहीं पे भी एक नॉर्मल जॉब से स्टार्ट करके काफ़ी आगे तक जाने. ओके. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि स्किल्स पे थोड़ा वर्क करना अपने. Okay, second is manage your money. Okay, because abhi like this is gonna be first time that you gonna spend your money wisely. Okay, and try to learn financing and budgeting because abhi it is your whole responsibility कि आपको अपने expenses कैसे manage करने हैं. And if you especially from PG hostel, you live in a flat with your friends, you move out from one city to another, so it's gonna be difficult if you do not know about expenses, how to manage your expenses, or how to do manage your money, finances, budgeting. It is, I'm not saying कि do not enjoy, like कुछ भी enjoy मत करो अपने कॉलेज में, अपने फेस्ट में, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमो नहीं. बट स्पेंड योर मनी वाइसली बिकॉज सेविंग्स करना इंपॉर्टेंट है. लाइक इफ यू नो कि आपके घर से यू आर फर्स्ट ईयर, आप छोटे, आपके घर से आपको इतना मनी मिल रहा है तो उसमें से आपको कुछ सेव करके रखना है और कुछ आपको अपने एक्सपेंसेस में लाइक वो करना है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए मुझे इतना कॉलेज पे है, इतना मेरा ग्रॉसरी है, इतना मेरे को अलग जगह पे स्पेंड करना है. सो ट्राई कि आपको अपना मनी मैनेज करना बिल्कुल आना चाहिए. एंड ट्राई कि आप एक नोट बना लो जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस लिखो. लाइक इतना मैंने इस पे लाइक खर्चे किए, इतने मैंने इस पे किए, मैंने इस पे किए, क्योंकि ये मैंने नहीं किए थे और ये मुझे बहुत ही दिक्कत दे गया था ऑनेस्टली. मतलब मुझे नहीं पता चलते थे वो सारे पैसे कहाँ चले जाते, बट वो चले जाते थे कहीं. सो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है गाइस कि प्लीज ट्राई करना कि अपने मनी को मैनेज करना अच्छे से. ओके. थर्ड थिंग इज चूज योर फ्रेंड वाइसली. ये इतना लाइक एकदम ऐसा कॉलेज का फियर है सबका, बच्चों का स्पेशली जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में जाने वाले होते हैं कि फ्रेंड्स लाइक ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल में फ्रेंड्स अलग हैं, कॉलेज में गंदे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं. बहुत सारे के फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे के नहीं अच्छे मिल पाते. बट जो बड़ा सा ग्रुप आपको दिखता है ना वो तो लाइक सपनों में होता है कि फर्स्ट से थर्ड ईयर के साथ में हो जाए, वो किसी का भी नहीं होता. बट प्रोटेक्ट योर पीस. ओके. हाँ, प्रोटेक्ट योर पीस. हाँ, अननेसेसरी ड्रामा नेगेटिविटी से प्लीज दूर रहना. और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फर्स्ट ईयर में भी फ्रेंड्स अच्छे मिल जाएंगे और वो चल भी सकते हैं थर्ड ईयर से तो, और मे बी आपको नहीं मिले और वो भी नहीं चलेंगे. सो आई थिंक आपको किसी भी चीज़ को इतना दिमाग पे नहीं लेना है क्योंकि वो मोर लाइक 90% लोगों के साथ वही सेम चीज़ हो ही रही है. सो इतना कुछ ऐसा है नहीं अलग सा कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो जाता है. अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जैसा आपके फ्रेंड्स रहते हैं, आपको लगता है कि वो मुझे नहीं लगता कि उसकी मेरी वाइब मैच हो रही है या मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी मेरी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट हो रहा है, प्लीज डिस्टेंस योरसेल्फ. आपने फर्स्ट ईयर में कर लिया तो आपकी आगे के जितनी ईयर्स हैं वो बहुत ही पीसफुल जाएंगे. और अगर आपने नहीं किया सो ऑनेस्टली आपके 3 साल बिल्कुल ही रूइन हो जाएंगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वाइसली टाइम लेकर कर लो, थोड़ा सा सोच समझ के कर लो, थोड़ा टाइम देकर कर लो. 2-3 महीने अकेले भी रह जाओगे तो कुछ इतना नहीं जाएगा. बट एटलीस्ट जो भी आपके फ्रेंड्स बने एटलीस्ट वो रियल बने, वो अच्छे रहे आपके साथ में.
और कोई इनसिक्योरिटी, जेलसी फैक्टर्स कुछ भी नहीं रहे. सो आई थिंक दिस गोना मेक योर कॉलेज लाइफ मोर ब्यूटिफुल. ओके, सो या चूज योर फ्रेंड वाइसली. नोबडी केयर्स एज मच एज यू थिंक. ओके, आपको डर होता है बीइंग जज्ड, आपको लगता है लोग मुझे जज करेंगे, सो यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉलेज. बट गाइस, प्लीज प्लीज डू पार्टिसिपेट इन कॉलेज, डू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स, डू पार्टिसिपेट जो भी आपके कॉलेज में हो रहा है. अगर वो लाइक एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, वो कुछ भी आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एंड इफ योर सोसाइटीज इन अ कॉलेज और कुछ भी है, तो मुझे ऐसा लगता है लाइक यू गाइस शुड पार्टिसिपेट इन दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कुछ भी ऐसा. बिकॉज आई थिंक दिस गोना मेक योर कॉलेज लाइक मोर ब्यूटिफुल. इट गोना लाइक यू गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ मेमोरीज. अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब थर्ड ईयर के बाद निकल जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी मेमोरीज हैं इन सब चीज़ों में. सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फियर और ये जस्ट आपके दिमाग में होता है, बट सामने वाला इंसान सिर्फ आपको देखता है और आपको देख के खुश होता है कि लाइक एटलीस्ट समवन इज डूइंग समथिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ही नहीं फील करना चाहिए कि लाइक अभी आया ही हूँ या आई नहीं हूँ तो अभी कैसे ये वो. नो, I think you should participate in everything. You should like go for everything out there and be confident in college, because जैसे आपको लगेगा सब confident है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सबको वही फील हो रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे, एक मंथ 2 मंथ. सो मुझे ऐसा लगता है बी कॉन्फिडेंट एंड डू पार्टिसिपेट इन एवरी फ्रकिंग थिंग इन कॉलेज. लाइक एटलीस्ट अगर आप सब में नहीं भी कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट ट्राई कि 1 2 3 में तो एटलीस्ट कर ही दो. ठीक है, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको भी कॉन्फिडेंट फील कराएगा. एक आपके अंदर समझ लो, एक अगर आपको स्टेज फियर है, कुछ भी ऐसा होगा, तो वो भी आपका हटेगा. सो दिस गोना हेल्प यू अ लॉट. Point this networking matters. I think try to connect with your juniors, with your professors, और with your PG, hostel, flatmates, कोई भी हो आपके लाइफ में, आप प्लीज उनसे कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाने का बिल्कुल ट्राई करना. बिकॉज दिस गोना हेल्प यू अ लॉट. बिकॉज आप एक सिटी में नहीं हो, या इनके सब सिटी में नहीं हो तो कॉलेज में नहीं हो, और अगर पीजी हॉस्टल फ्लैटमेट्स वाले लोग हो तो आप एक सिटी में भी नहीं हो, तो दिस गोना हेल्प यू लॉट. बिकॉज आई थिंक कनेक्शन मैटर्स अ लॉट. बिकॉज आप 3 साल अकेले या 4 साल अकेले तो सर्वाइव नहीं बिल्कुल कर पाओगे. सो आई थिंक ट्राई करना है कि कुछ रियल अच्छे बॉन्ड्स, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इमोशनली, मैं वो बता रही हूँ, बट आगे जाके जितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मे बी इंटर्नशिप हो गया, कॉलेज जॉब्स होगी, कुछ भी हो गया, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा. सो आई थिंक, और सीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के बारे में पता होता है, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको कि आपको आपके कॉलेज के बारे में बताने में, कि लाइक आपका कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, यहाँ पे कैसे इवेंट्स होते हैं, कैसे फेस्ट होते हैं, कैसा प्लेसमेंट है, कैसी इंटर्नशिप्स होती हैं. तो आई थिंक दिस गोना हेल्प यू लॉट. Next point is make memories but do not sacrifice your future. I think most of the student are like वो फोमो में सिर्फ 3 साल 4 साल अपने गुजार देते हैं कि मेमोरीज मेमोरीज मेमोरीज, और उसके चक्कर में आई थिंक दे सीरियसली सेक्रीफाइस देयर फ्यूचर. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉलेज से निकलना है और आपको कुछ करना है. अगर इफ यू वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल जो बिल्कुल ही कुछ सोचते ही नहीं है लाइफ के बारे में, और वो बिल्कुल ही ऐसे एम्बिशनलेस होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वेरी पैशनेट टुवर्ड्स योर लाइफ. सो लाइक you should not sacrifice your future. Okay, so you have to uh, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कि आप मेमोरीज नहीं बनाओ, आप फ्रेंड्स के साथ घूमो नहीं, आप कुछ करो नहीं, आपको जो है मर्जी आप वो सब करो, बट प्लीज डू नॉट सैक्रिफाइस द फ्यूचर. अगर आपको लाइक ठीक है, आपको इनके साथ आपको एक कोर्स कर रहे बीबीए, नाउ यू वांट टू डू एमबीए, सो यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अ कैट कोचिंग. सो आई थिंक थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के हाथ से यू शुड स्टार्ट फॉर अ प्रिपरेशन. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि कॉलेज स्किल्स, अपना कोचिंग, पढ़ाई, आपको सब कुछ बैलेंस करना होगा, बिकॉज अब आप बड़े हो गए. सो यू हैव टू बैलेंस एंड फिगर आउट एवरीथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आप सब कुछ फिगर आउट एक बार में करोगे, बट प्लीज ट्राई एटलीस्ट. ओके, हाँ. तो आई थिंक मेमोरीज, घूमना टहलना, फ्रेंड्स, मस्ती, पार्टी, इवेंट्स, सब कुछ एक साइड होगा, बट ऑब्वियसली आपका फ्यूचर भी उसी साइड में होगा कहीं पे, जहाँ पे आपको उसको भी देखना होगा, तो उसको भी बैलेंस आउट करना होगा. मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक प्लीज डू नॉट सैक्रिफाइस दिस, प्लीज. लाइक 7th point is learn to be confident alone. Okay, you won't always have someone to go with, and that is completely okay. And I think being alone do not make you weak. Okay, and I think it teaches you independence. I think and do not think इतना overthink, क्योंकि लोग अकेले होते ही overthink में एकदम चले जाते हैं कहीं पे. सो उस जोन में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, बिकॉज आई थिंक
इट इज़ वेरी नॉर्मल कॉलेज लाइफ में आपको अकेले बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, अकेले बहुत सारे इवेंट्स, स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें में पार्टिसिपेट अकेले ही करना पड़ेगा। तो आपको अकेले सर्वाइव करना बिल्कुल आना चाहिए और वो सर्वाइवल आपको वीक नहीं बनाने देना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि हम बिल्कुल ही ऐसा कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि हम स्कूल में फिर भी चलो कभी हमारे फ्रेंड्स नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, बट आई थिंक घर हमें जाना ही है और मम्मी-पापा, भाई-बहन में मिलने ही मिलने हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉलेज कॉलेज सब पीजी वापस है, आपको अपनी फैमिली नहीं मिलेगी और आपने बहुत सारी चीज़ें अगर आप अकेले-अकेले कर रहे हो, तो आपको मेबी फील हो सकता है कि आप बहुत ही वीक हो, इमोशनल हो जाओगे। तो इट इज़ नॉर्मल कि आप अपने इमोशन को पुट डाउन करो, लोगों को बताओ, बट उससे आपको वीक नहीं फ़ील करना। और बहुत नॉर्मल है कॉलेज लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें अकेले फेस करनी पड़ेगी। सो इट इज़ कंप्लीटली ओके गाइस, ओके? एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट college life isn't about degrees. I think it's all about things you've learned that are gonna make you proud at the end of the year after 3-4 years when you're gonna see yourself. So I think that thing make you proud, okay? So keep learning and learn most of every opportunities. That's all from my side. Thank you so much for watching, and please give your opinions in the comment section, like what do you think about a college life, and if you're done with your college life, how was your experience in your college life? So please, I really want to listen and read out your comments. Yeah, okay, bye bye, love you.